ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था श्री चक्र निरूपण के 13, 14, 15 और 16 आवरण के कुछ अत्यंत ही गुह्य रहस्यों के बारे में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। तो उसमें हम लोग काफी कुछ अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा मेजर टेक अवे क्या है। तो जिन सिद्धांतों को अभी तक हम लोगों ने समझा, तो इधर अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो ये हुआ था कि भगवती के आयुध की बात हो रही थी। तो भगवती के आयुध में पास को हम लोगों ने जो है, वैसे तो पास, अंकुश, धनुष, बाण सभी पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन पास चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण अस्त्र है भगवती का, और इस पे थोड़ी सी और चर्चा हम करना। पास ही वो है जो चेतन के अंश को बांध करके पशु बनाता है। पास बद्ध होने के कारण जो स्वतंत्र चेतना का एक अंश है वो पशु बनता है, बंधन में आता है। और ये पास क्या है? वास्तव में ये पास और कुछ नहीं बल्कि ये कार्मिक एक्यूमुलेशंस हैं। जो हमारे कार्मिक एक्यूमुलेशंस होते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, अनफिनिश्ड एजेंडा होता है, वही हमको जो है बांधता है। वो लस्ट जो होती है उसको फिनिश करने की, उसको एकम्प्लिश करने की, वो हमें फिर से खींच के उस चैतन्य के अंश को अपने जो टोटलिटी है, टोटलिटी ऑफ कॉन्शसनेस, उसके साथ मिलने नहीं देती है, बल्कि एक दीवार बन के बीच में आ जाती है। तो अपनी संसार यात्रा पूरी करने के बाद भी जीव जो है उस परम चैतन्य के साथ एकाकार नहीं हो पाता है, बल्कि उस अपने ककून में फंसा रह जाता है। ये ककून जो है वो कार्मिक इंप्रेशंस का होता है। और ये जो जेनेटिक कोड चलते हैं ना, जीन के अंदर जो जेनेटिक कोड होता है, वो क्यों हर डीएनए जो है दूसरे डीएनए से मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस रहता है। तो विज्ञान तो ये बताएगा टेस्ट करके कि हाँ भाई ये डीएनए इस डीएनए से मैच कर रहा है या इससे नहीं मैच कर रहा है। और अगर मैच कर रहा है तो एक ही आदमी का है, नहीं मैच कर रहा है तो किसी दूसरे आदमी का है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्यों एक डीएनए दूसरे के डीएनए से मैच नहीं करता है, उसका कारण विज्ञान नहीं बता सकता। उसका कारण अध्यात्म में है, दर्शन में है। क्योंकि वो जानता है कि ये जो जेनेटिक कोड होता है, कोडिफाइड इंफॉर्मेशन जो इनहेरिटेंस से चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, तो उसके पीछे यही होती है कि उस व्यस्त जीव की जो अनफिनिश्ड डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, एक्यूमुलेटेड कार्मिक
जेनेटिक इम्प्रेशंस हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन ही उस जीन में डाली जाती है और वही इवाल्व होता है। इसीलिए हर आदमी एक सर्टेन फॉर्म में इवाल्व होता है, उसका एक अलग टेम्परामेंट होता है, अलग टेस्ट होता है, अलग तरह की टेंडेंसी होती है, अलग तरह की प्रवृत्ति होती है, अलग तरह की कार्यप्रणाली होती है। तो ये एक रहस्य है जिसको कि यहाँ से समझा जा सकता है कि भगवती इसी पास के माध्यम से चैतन्य के एक अंश को बांध करके जीव के रूप में जो है वो भेज देती है यहाँ संसार में। तो यहाँ से आपको जो है वो जेनेटिक कोड की एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि क्यों जो है हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है, उसका ब्लूप्रिंट अलग है, उसका ब्लूप्रिंट अलग है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम लोग जो कर रहे थे वो उसको हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। उसमें ये आया था कि यज्ञ विधान के बारे में कुछ हम लोगों की चर्चा हो रही थी। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे आज का विज्ञान किसी कार्य को यंत्रों के माध्यम से पूर्ण करता है और उसमें प्रकृति को वो प्रतिपक्षी के तौर पर देखता है और बलात् उससे जो है हासिल करता है, उसके लिए भले ही प्रकृति को स्मैश करना पड़े, उसको नष्ट करना पड़े। तो उस समय में जो है हमारी जो इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी है तो उसमें ये परंपरा नहीं थी। उसमें ये परंपरा थी कि जो भी क्रॉस एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले सटिल एलिमेंट्स होते हैं और उन सटिल एलिमेंट्स के कुछ अधिष्ठात्री शक्तियां होती हैं और उन अधिष्ठात्री शक्तियों को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो वो उन सूक्ष्म तत्वों को इस हिसाब से मैनिपुलेट कर देती हैं कि जो स्थूल में जो कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए, जिस पदार्थ की आवश्यकता होगी उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो है जैसे हम आज आधुनिक ज़माने में बड़ी-बड़ी मशीनों के माध्यम से काम करते हैं, तो उस समय जो है वो यंत्र के रूप में ये विभिन्न देवी देवता और शक्तियाँ हुआ करती थीं और इनकी प्रसन्नता प्राप्त करके और इनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करते थे कि अपने एम्बियंस को, अपने पर्यावरण को रिच करते थे और रिच करने की परंपरा जो है वो यज्ञ से आती थी कि यज्ञ के माध्यम से जो कुछ प्रकृति ने हमें दिया है तो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट जो है हम उनको समर्पित करते थे और इससे जो है वो सूक्ष्म भूत के रूप में परिणत होकर के उस वातावरण को जो है वो रिचार्ज करते थे, रिप्लेनिश करते थे और फिर वो उन दैवी शक्तियों की प्रेरणा से वो एक नए तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता था। तो ये हमारे यज्ञ विधान का कंसेप्ट था। अब इसमें थोड़ा-सा विज्ञान ये भी आ जाता है कि जैसे आग की लपटें जब उठ रही हैं यज्ञ में, उसमें घृत की आहुति और अन्य-अन्य पदार्थों की आहुतियाँ पड़ रही हैं, तो एक तरह से आग उठी तो प्रकाश की किरणें उससे निकली, प्रकाश के कण उससे चारों तरफ जो है वो बिखरना शुरू हो गए और उन प्रकाश के कणों में प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि वो उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो सकें। उस प्रोग्रामिंग का तरीका क्या है? उस प्रोग्रामिंग का तरीका मंत्र है। यज्ञ में आहुतियों के साथ-साथ जो है होता किन्हीं मंत्रों का उच्चारण भी कर रहा होता है। अब मंत्र भी वहीं से चलते हैं क्योंकि पराशक्ति और परावाक एसेंशियली दोनों एक हैं और परावाक से अगले स्तर पे जाके जो है वो एक तरफ कला का उद्भव होता है तो दूसरी तरफ जो है वो वर्ण का उद्भव होता है। वर्ण प्लस चेतना मंत्र बनता है और कला प्लस चेतना जो है वो तत्व बनते हैं। तो जो प्रकाशिक सत्ता है उसमें जब इस तरह के वाइब्रेशंस हम मंत्रों के माध्यम से संचरित करते हैं तो प्रकाश के जो सूक्ष्मतम कण है जिनको कला कहा जाता है तो वो उस चेतना को ग्रहण करके उस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसका विज्ञान है। तो पराशक्ति से परावाक से जो है वो
एक तरफ मंत्र है, मंत्र का मतलब क्या हो कि मैनुअल है, कि जिस मैनुअल के आधार पे हम उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन उसमें घटित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आहुत प्रकाश में, अग्नि में आहुति डालने के लिए जो पदार्थ आते हैं, तो वो जो पदार्थ हैं जिनको कि आप, तो वो सारे तत्व भी जो है, पद के जो भी अर्थ हैं, वो भी उसी सत्ता से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। परम तत्व से ही तत्वों का सृजन हो रहा है। तो इसलिए लाइफ मेकिंग मटेरियल जो भी है वो कहाँ से आया? लाइफ मेकिंग मटेरियल जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, ये सारे पांचों तत्व भी जो है वो परम तत्व के ही अंग हैं, उसी के शरीर हैं, एक तरह से समझ लीजिए, जो अव्यक्त अवस्था में उसके अंदर लीन रहते हैं। और जब उस परम सत्ता को व्यक्त होने की इच्छा होती है तो उसके शरीर के रूप में, उसी के शरीर से ये पांचों तत्व प्रकट हो जाते हैं। तो इन्हीं पांचों तत्वों से ये सारा संसार बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है। और इस जीवन को चलाने के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं उन सबका निर्माण इन पंचभूतों से ही हुआ है। तो जब जीवन के लिए इन्हीं पांच तत्वों की ही उपयोगिता है, तो इन पांच तत्वों को सुरक्षित रखना और इनको प्रदूषित न करना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और इनको हम अगर ये मानते हैं कि ये हमने अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया है, तो ये सोचना बिल्कुल ही भ्रांत धारणा है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि हम इन तत्वों को प्रकट कर सकें। इन तत्वों की मदद से हम और चाहे जो कुछ भी बना सकें, लेकिन मूलभूत इन तत्वों को हम पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि ये परमार्थ से ही निकलने वाले अर्थ हैं। तो अर्थ यही है, परमार्थ से ही निकल सकता है, इसको हम लोग जो है वो पैदा नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो बेसिक लाइफ मेकिंग मटेरियल, ये पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, ये परमार्थ से निकलने वाले अर्थ हैं। और इनको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना और निष्कलुष और अप्रदूषित रखना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जबकि आज की औद्योगिक क्रांति के दौर में सबसे ज्यादा हमने इन तत्वों को पलूट किया है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो। अब चूंकि अग्नि में, प्रकाश में और आकाश में हमारा बस नहीं है, तो उनको तो हम नहीं दूषित कर पाए हैं, लेकिन शेष जो तीन तत्व हैं इनको तो प्रदूषित करने में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखा है। तो ये ध्यान देने की बात है कि अर्थ का मतलब परमार्थ से ओरिजिनेट होने वाले ये पांच तत्व ही हैं। और इन पांच तत्वों की हमने अगर ठीक से देखभाल किया तो इस प्लेनेट पे हमारा जीवन सुगम होगा, सुव्यवस्थित होगा और सुप्रसन्न होगा। अन्यथा स्थितियों में जब हम इसी दूषित पानी, प्रदूषित पृथ्वी, प्रदूषित अन्न, प्रदूषित जल का उपयोग करेंगे तो वो किसी भी प्रकार से प्रसन्नता का बायस नहीं बन सकता। अगर वो बायस बनेगा तो रोग का, शोक का और अव्यवस्था का बायस बनेगा। तो ये दो बातें विशेष रूप से मतलब करनी थी, एक तो जेनेटिक कोड के बारे में और दूसरा ये है कि अर्थ और परमार्थ के बारे में। और ये सारी चीजें जो है वो हमको 13, 14, 15, 16 आवरण के की संरचना को समझने से ज्ञात होता है। अब रह गई बात ये कि
फिर हमारा मेजर टेक अवे क्या होगा इस सारी कुछ पढ़ाई का, इतने दर्शन का, इस साधना का प्रयोजन क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सीधा सा एक मतलब होता है कि हम श्री विद्या साधनांतर्गत श्री चक्र निरूपण के 13, 14, 15, 16 आवरण में दिए गए गूढ़ रहस्यों को इस दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी क्या है और इसका क्या महत्व है, इसको समझना क्यों आवश्यक है। तो अब तक की चर्चा से ये स्पष्ट हो चुका है कि इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी के जितने सूक्ष्मतम स्तरों को इन 4 आवरणों में परिभाषित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है, वो अत्यंत ही उच्च स्तर है और आश्चर्यजनक होने की सीमा तक सूक्ष्मता को अपने आप में समेटे हुए है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें बस यही कहना चाहेंगे कि चूंकि श्री विद्या साधनांतर्गत ये बताया गया कि परमेश्वर जो है वो पंचकृत्य स्वभाववान है, तो पंचकृत्य में सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कर्म आते हैं। अब अगर हम अपने समाज की, अपने वर्तमान राष्ट्र की इस परिप्रेक्ष्य में अगर आलोचना करते हैं तो स्पष्ट होगा कि इन 5 कृत्यों के अलावा और तो कोई कृत्य बनता ही नहीं। भाई, सृष्टि करना मतलब क्या हुआ कि अपने आवश्यकता की किसी भी चीज को उत्पन्न कर लेना। तो अगर हम श्री विद्या के मॉडल में वो कला देखते हैं कि वहां पे जो है वो विधान दिया हुआ है, जिस विधान की सहायता से परमेश्वर जो है सृष्टि में जो कुछ भी चाहता है वो उत्पन्न कर लेता है, तो उसको रिप्लिकेट करके हम अपनी मानवीय सृष्टि में भी उन तमाम सुख सुविधाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव सीधा सा है कि हम हर प्रकार के अभावों से परे हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये क्षमता आ जाए कि हम अपने आवश्यकता की किसी भी वस्तु का सृजन करने में सक्षम हो जाएं, तो फिर हम किसी भी प्रकार के अभाव से परे हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि सृष्ट पदार्थों का संरक्षण, संवर्धन और पोषण। तो इस बात के लिए भी वहां पे हमें मंत्र प्राप्त होता है कि वो कौन सी विधा होगी, वो कौन सी कला होगी, वो कौन सा कौशल होगा जिसकी सहायता से हम अपने द्वारा सृष्ट जगत का रक्षण, पोषण और संवर्धन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सीमा के बाद कोई भी चीज निष्प्रयोज्य हो जाती है, या उसमें इतना वियर एंड टियर आ जाता है कि फिर वो उपयोग के लिए ठीक नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में उसको रिसाइकिल करना पड़ता है। तो जो सृष्टि, स्थिति, संहार, ये तीसरा कृत्य जो संहार का है, उसको रिसाइकिल के तौर पे आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर वो कला भी होनी चाहिए कि जो चीज अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर चुकी है तो उसको किस तरह से हम रिसाइकिल कर दें कि वो फिर से रीयूजेबल भी हो जाए और हमारे पास वेस्ट मैटर का वो पहाड़ भी न जमा होने पड़े, न हो पाए, जिसके डिस्पोजल की एक प्रॉब्लम हो जाए या उसके जमा होने से और किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। तो ये 3 चीजें हो गई।
उसके बाद नियंत्रण की बात होती है कि जो भी सिस्टम बना दिया वो हारमोनियसली काम करे, उसको सीमलेस सप्लाई मिलती रहे जो कुछ भी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो निग्रह कार्य में आती हैं। और जब वो अपनी अवधि पूरी कर ले तो वो किस तरह से रिसाइकिल के फेज में चली जाएगी। तो ये सारा चीज मतलब वो निग्रह के उसमें आता है कि जब तक वो अपने अस्तित्व में है तब तक वो वर्केबल रहे, अच्छी कंडीशन में रहे, और फिर जब उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया तो वो उसको रिसाइकिल किया जा सके। और जब तक रिसाइकिल नहीं होता है तब तक कहीं ऐसी जगह पे वो स्टोर्ड है कि उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही, किसी को कोई व्यवधान नहीं पहुंच रहा है, और अपना टाइम आने पर वो रिसाइकिल होकर रीयूजेबल आइटम के रूप में फिर हमारे लिए आ जाए, उपस्थित हो जाए। तो ये निग्रह कार्य हो गया। और अनुग्रह कार्य क्या है? अनुग्रह कार्य में ये है कि वही चीज होती है प्रकट करना। जो जीव अभी अपने ककून को फोड़ नहीं पाए हैं, माने जिनका कोई न कोई एजेंडा अनफिनिश्ड रह गया है और उनके अंदर ये डिजायर है कि उस अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा कर लें, तो ऐसे सारे जीवों को जो ककून में फंसे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, उनको फिर से एकम्प्लिशमेंट के लिए अवसर प्रदान करना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करना, ताकि जाओ भाई, तुमको जो भी आवश्यक अनुदान है वो दे दिया जा रहा है, चाहे कैपेसिटी हो, ज्ञानेंद्री हो, कर्मेंद्री हो, वस्तु हो, परिवेश हो, सब कुछ तुमको दे दिया जा रहा है। और जाके तुम अपनी जो है अनफिनिश्ड एजेंडा को क्लियर करके अपने मूल स्वरूप में वापस रिटर्न होके परमानंद में सदा सर्वदा के लिए आसीन हो जाओ, निमग्न हो जाओ। तो अगर इन 5 कृत्यों के संपादन के कारण ही जो परमेश्वर है वो परमेश्वर कहलाता है, तो अगर इस विद्या को हम वहां से उठा के अपने जीवन में ढाल लें, अपने अंदर उन क्षमताओं को, ना उस मात्रा में सही लेकिन कुछ मात्रा में भी हम अपने आवश्यकता के अनुरूप जो है उतनी ही मात्रा में अगर हम अपने अंदर रिप्लिकेट कर सकें, अपने अंदर रिवाइव कर सकें, उसको इनकैप्सुलेट कर सकें, तो हम अपने हिस्से के संसार में कम से कम वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये हुआ कि इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी को समझना आज के समाज में सभी प्रबुद्ध लोगों के लिए इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जब तक आप सृष्टि की संरचना के मूलभूत तत्वों को नहीं समझेंगे, उनकी अंतरक्रिया, उनकी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस सृष्टि के विकास में, संवर्धन में, संचालन में कैसे योगदान दे पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि आप सृष्टि का विकास कर रहे हैं, लेकिन पता लगा विकास तो नहीं हुआ, उसकी जगह विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि आपको उन मूलभूत तत्वों की जानकारी ही नहीं है कि ये सारे तत्व कहाँ से आए हैं, इनका क्या स्वभाव है, इनकी क्या प्रक्रिया है। तो उसकी जानकारी के अभाव में आप जो भी करेंगे वो एक्सीडेंटल होगा, और एक्सीडेंटल जो भी होगा उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। तो इसलिए आज के समाज के प्रबुद्ध वर्ग को, आज के समाज के नेतृत्व को ये समझना जरूरी है कि इस वर्ल्ड, ये जो संसार बना है, ये जो प्लेनेट बना है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और उन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह आत्मसात करने के बाद जब हम उन प्रिंसिपल्स के आधार पे सृष्टि के विकास में अपना योगदान करेंगे तो वो वास्तविक योगदान होगा। अन्यथा स्थिति में यह जो है सृष्टि के रक्षण, संवर्धन, पोषण के बजाय उसके नाश का हेतु बनेगा। और जो कि आजकल चल रहा है कि आज जो है भले देखने में भौतिक दृष्टि से बहुत सारी समृद्धि आ गई, आराम आ गया, लेकिन न तो बीमारियां घटी हैं, न क्लेश घटा है, न टेंशन घटा है, और सामर्थ्य शक्ति सबकी घटी है।
और समय का भी सबको अभाव हो गया, जबकि सारा काम मशीनें कर रही हैं, फिर भी सारे लोग व्यस्त हैं। किसी के पास समय नहीं है कि किसी की सुन सके या अपने को ही कुछ समय दे सके। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि इस सारी सुविधाओं के सेंटर में जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो तो कहीं से लाभान्वित होता नहीं दिख रहा है, बल्कि उन सारे मशीनों की, उन सुविधाओं की, उन सारे इंस्टीट्यूशंस की गुलामी के लिए जरूर बाध्य हो गया है। और इस कदर बाध्य हो गया है कि उसे बिल्कुल होश ही नहीं है कि उसका प्रयोजन क्या है, वो है क्या और उसे करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये समझना जरूरी है, इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी को समझना नितांत आवश्यक है। और उसमें देखिए ऐसा है कि पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है कि संघात परार्थत्वात्। संघात का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो चीजें तमाम चीजों से मिल के बनी होती हैं, उनका स्वतः का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो किसी अन्य के उपयोग के लिए अस्तित्व में आती हैं। तो प्रकृति और प्रकृति के जो उत्पाद हैं, जो विकार हैं, उनके द्वारा रचित जितना भी संघात है इस संसार में, उसका प्रयोजन उसके लिए नहीं है, बल्कि वो किसी और सत्ता के प्रयोजन के लिए अस्तित्व में आया है। और वो सत्ता कौन है? वही सत्ता चेतन सत्ता है। तो अस्तित्व में तो आया वो चेतन सत्ता के उपभोग के लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि चेतन सत्ता इस संघात के उपभोग की वस्तु बन गई। ये उल्टा हो रहा है कि सारा डेवलपमेंट जो है वो क्या कहा जाए, ह्यूमन सेंट्रिक न होके मशीन सेंट्रिक हो गया और सिस्टम सेंट्रिक हो गया कि मानव जो है वो सिस्टम के लिए और मशीन के लिए बना है, न कि मशीनें और सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन मानव के लिए बने हैं। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो विकास की जो व्याख्या है, जो परिभाषा है, वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सकती है। तो मेजर टेक अवे ये है, अब हम अपनी बात को समराइज कर रहे हैं, कि इंडिक व्यू ऑफ कॉस्मोलॉजी को ठीक से समझ के उसको आज के परिवेश में, आज के जीवन में, आज के समाज में उतारना अति आवश्यक है, ताकि सारे विकास के केंद्र में मानव का आनंद हो, न कि मानव खुद इस सारे विकास की बड़ी सी मशीन का एक पुर्जा बन के रह जाए। ये नहीं होना चाहिए और यही हो रहा है। तो हमारे नेतृत्व वर्ग को इस दिशा में सोचना पड़ेगा, और इस दिशा में सोचने के साथ जब वो हमारे सनातन मूल्यों को इससे देखेगा कि हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, जो जीन और जेनेटिक कोड की बात हुई थी, जहां से वासनाएं आई, उनके भोग के लिए उसने जन्म ग्रहण किया, तो वहां से आपको चलना पड़ेगा कि थियरी ऑफ कर्म को मानना पड़ेगा। जब तक थियरी ऑफ कर्म को आप नहीं मानेंगे, तब तक ये स्पेसीज में इतनी वैरायटी क्यों है, सबकी परिस्थितियां इतनी अलग अलग क्यों हैं, सबकी कॉग्निटिव फैकल्टीज में इतना गैप क्यों है, सबका परसेप्शन इतना अलग अलग क्यों है, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। सबकी रुचि प्रकृति में, प्रवृत्ति में इतना अंतर क्यों है, ये तभी हो सकता है जबकि आप कार्मिक एक्यूमुलेशंस को मान के चलें। और कार्मिक एक्यूमुलेशंस को जो ही स्वीकार करेंगे, तो उनके एग्जॉस्ट करने के लिए आपको रीबर्थ की मान्यता पे जो है आके अटकना पड़ेगा कि रीबर्थ भी होता है। और जब आप कार्मिक इंप्रेशंस और रीबर्थ को मान के चलेंगे, तो एक्यूमुलेटेड कर्म के अनुरूप आपका जन्म होगा, उस तरह का कुल होगा, उस तरह का वर्ण होगा, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब उस तरह के ग्रेडेशंस होंगे,
लोगों के अवतरण में, तो उस ग्रेडेशन के हिसाब से जो है हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे आदमी की जो भी क्षमता हो, जो भी कुल हो, जो भी खानदान हो, उस सब कुल को, सभी खानदान को, मानव मात्र को जीविका की पूरी जो है वो सुरक्षा हो, सम्मान की पूरी सुरक्षा हो। और ऐसी स्थिति में जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी माने में वर्ण आज भी है। आज वो वर्ण क्लास के रूप में आ गया, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया, और भी कोई कैटेगरी हो सकती है। तो जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी है, ये तो है ही है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जॉब की सिक्योरिटी चली गई, लिवलीहुड की सिक्योरिटी खत्म हो गई। और वो व्यवस्था ऐसी थी कि वो आपका खानदानी जो है वो पेशा था, और उस पेशे के हिसाब से आपकी आजीविका सुरक्षित हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात कि एक ही कार्य को अगर कई पुश्तें करती चली आ रही हैं, तो उनको उसमें कुशलता, बहुत ही बारीकी हासिल हो जाती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होती जाती है। तो जितना उसका परिमार्जन हुआ उसकी पिछली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी को उतना परिमार्जित ज्ञान ट्रांसफर होता है, और फिर अगली पीढ़ी उसमें अपने बुद्धि विवेक का कौशल का प्रयोग करके उसको और परिमार्जित करती है। फिर अगली पीढ़ी में वो और परिमार्जित होता है, अगली पीढ़ी में और परिमार्जित होता है, और होते होते वो एक्सेल करने लगता है। और यही कारण था कि हमारी मेटलर्जी, हमारा आयुर्वेद, हमारा एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी, हमारा युद्ध विज्ञान, हमारा कृषि विज्ञान, हमारा गोरक्ष विज्ञान, ये सारा का सारा जो है इतना समुन्नत था उस समय में, जिसकी तुलना आज के परिवेश में भी नहीं की जा सकती है। तो एक तो ये बात हो गई कि रिफाइंड होता जाता था वो नॉलेज। दूसरी चीज ये थी कि बड़ा ऑनेस्टली ट्रांसफर होता था, क्योंकि वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते, तो बड़े स्नेह के साथ, बड़े लगाव के साथ वो उसको ट्रांसफर करते। तो उसमें कोई मन में ये नहीं रहता था कि इसको थोड़ा सा कम करके बताना है, या थोड़ी चीज जो है बचा के रख लेना है, चुरा के रख लेना है, इसको क्यों इतनी काबिलियत ट्रांसफर कर दी जाए मुफ्त में, क्योंकि वो उनके लाइन से होता था। तो वो कोशिश ये करते थे कि जितना उनके पास है सारा का सारा उड़ेल दिया जाए। तो इस तरह से एक्सीलेंस जनरेट होता था। आज क्या होता है कि आज हम इनकॉम्पिटेंस जनरेट करते हैं, आरक्षण के चक्कर में, इसके चक्कर में, और कॉलेजियम के चक्कर में हम इनकॉम्पिटेंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं, करप्शन ब्रीड करते हैं। तो ये सब है। तो ये हमारा मतलब कि मेजर टेक अवे है, और इसको ध्यान रखने की बात है। हमारा नेतृत्व वर्ग, मैं समझता हूं कि इसको समझेगा कि इंडिक वैल्यूज को जो है वो इनकारपोरेट किया जाए, और उस हिसाब से जीवन को सहज, सरल और प्रकृति के अनुरूप बनाया जाए, ताकि हम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की ओर अग्रसर हो सके। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार आते हैं, और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में किसी को नहीं रोका गया था। सबका अपना धर्म था वर्णाश्रम के हिसाब से, सबका अपना जो है वो जीविकोपार्जन का साधन था, और सबको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा पूरा अवसर था, और मोक्ष पे सबका अधिकार था। भले किन्हीं चीजों में जो है वो पात्रता के आधार पर रोक लगाई गई हो, लेकिन मोक्ष सबके लिए खुला हुआ था, धर्म का क्षेत्र सबके लिए खुला हुआ था। तो फल में कहीं कार्पण्य नहीं था, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया था। भले किन्हीं चीजों से, वेद पाठ से, या किसी खास तपस्या से, किसी खास अध्ययन से किसी को वंचित किया गया हो, लेकिन जीवन का जो उदात्त फल है उससे किसी को कहीं भी वंचित नहीं किया गया था। आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए, उसी को ईश्वर को समर्पित करते हुए उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, जो दूसरा अपने वर्णाश्रम के अनुरूप किन्हीं अन्य कर्मों को करते हुए उस फल को प्राप्त करेगा। तो इसलिए फल प्राप्ति में कहीं कोई अवरोध नहीं था। तो ये हो गई बात कि आज के समाज के लिए ये अति आवश्यक है कि सनातन मूल्यों को
अपने अंदर पुनर्जीवित करे और उनको समाज में, अपने परिवेश में पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की कोशिश करे, ताकि हमारा जीवन सहज, सरल और प्रकृति के अनुरूप संपन्न, सुदृढ़ और समृद्ध हो सके। और हम जो है आसन्न विनाश, कम से कम जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना दिख रही है, केमिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर की जो संभावनाएं बन रही हैं, तो उससे मानवता को बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय यूट्यूब चैनल द्वारा प्रवाहित इस सनातन शक्ति धारा को यथासंभव अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।